कहते हैं कि संतान सुख से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं होता, संतान के मोह से बड़ा कोई दूसरा मोह नहीं होता, और संतान के मृत्यु वियोग से बड़ा कोई दूसरा वियोग यानी कि दुख नहीं होता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक माँ किसी दूसरी माँ के बच्चे को बचाने के लिए अपने खुद के बच्चे का बलिदान दे दे? नहीं हो सकता ना, ऐसा हुआ है। तो आओ सुनाए एक ऐसे निष्ठ बलिदान से ममता हार गई जब स्वामी भक्ति के आन से। तो ये बात है आज से 500 साल पहले की, जब राजस्थान की धरती पे मेवाड़ पे राणा सांगा का शासन था और दिल्ली की सल्तनत पे बाबर की हुकूमत थी। दोनों के बीच में खींचतान चालू थी, युद्ध के आसार थे। मेवाड़ के योद्धा उस समय तलवारों से युद्ध किया करते थे और बाबर के पास नई नई तोपें आई थी। तो जिस सांगा ने हार कभी न मानी थी, बाबर को चित करने की उसने मन में ठानी थी, शिलादित्य पर विश्वास करने की जो चूक हुई, राणा की हुंकार वहीं पर मूक हुई। शिलादित्य नाम का एक राजा था मालवा का, शिलादित्य तोमर, जिसने एक निर्णायक मोड़ पे युद्ध में पासा पलट दिया, बाजी पलट दी, दूसरी तरफ जाके मिल गया। तो शिलादित्य पर विश्वास करने की जो चूक हुई, राणा की हुंकार वहीं पर मूक हुई, तलवार तोप में हार हुई तलवार की, सांस घुट गई राणा के ललकार की। महाराणा सांगा के रानी कर्णावती से 4 संतानें थी, युवराज भोज, रतन, विक्रमादित्य और उदय। तो भोज रतन ने रणभूमि में दी अपनी कुर्बानी थी, मेवाड़ धरा की हर नारी भी अब तो एक सेनानी थी। मौका देख बहादुर शाह ने प्रहार किया, बहादुर शाह गुजरात का राजा था उस समय। तो मौका देख बहादुर शाह ने प्रहार किया, कमज़ोर पड़े बाज पर सांप के जैसा वार किया। भेज रक्षा सूत्र कर्णावती ने हुमायूं को याद किया, मेवाड़ का टीका बच जाए उससे ये फरियाद किया। इधर हुमायूं को आने में थोड़ी देरी हुई, उधर रानी कर्णावती 13,000 क्षत्रियाणियों संग जौहर में ढेर हुई। कर्णावती की बची अब 2 संतान थी, मध्य विलासिता ही विक्रम की जान थी। वह तो पूरा अंधकार में निपटा था, काम क्रोध इन 2 पहलू में सिमटा था। ऐसे पंछी के पंख भला किस काम के, गर राणा कहलाओ तुम बस नाम के। जिस पेड़ की शाखाएं जहरीली होगी, उस पे लिपटी बेल न कभी रसीली होगी। दरबारी को बेइज्जत कर जो राजा ठास करे, कोई और नहीं मती उस राजा का नाश करे। चित्तौड़ पूरा जब विक्रम से त्रस्त हुआ, तो अपने ही चचेरे भाई बनबीर से विक्रम का सूरज अस्त हुआ। भाई का वध करके बनबीर ने भरोसा तोड़ा था, अब मेवाड़ के सत्ता सुख का बस उदय ही आखिरी रोड़ा था। उदय तो इन सब बातों से अनजाना था, उसे तो बस पन्ना की गोद में जाना था। पन्ना गुर्जर कुल में जन्मी दाई थी, पर हिम्मत उसमें क्षत्रियों से भी सवाई थी। पन्ना पर ही टिकी नजरे मेवाड़ की सारी थी, क्योंकि उसके कंधों पर ही अब मेवाड़ की जिम्मेदारी थी। मेवाड़ी शान उसकी शान प्रतिष्ठा थी, स्वामी भक्ति में उसकी ऐसी निष्ठा थी। पन्ना पुत्र चंदन भी उदय सरीखा था, दूध भी झूठा पीना एक दूजे से सीखा था। बनबीर की रक्त रंजित आँखों में अब बस उदय का ही चेहरा था, खत्म कर उदय को पा जाऊँ मेवाड़, उसका ये निर्णय गहरा था। पन्ना ने उदय को ज्यों ही मखमली पालने पर सुलाया था, तभी खबर एक दुखद संदेशा लाया था कि हे पन्ना, अब इस मेवाड़ धरा का क्या ही होगा कि उदय को खत्म करने बनबीर बस आता ही होगा। पन्ना को फिर एकदम से न जाने क्या ही सूझा, पन्ना को फिर एकदम न जाने से जाने क्या ही सूझा, जो सूझा वो और तो कोई दोहरा पाया दूजा। पन्ना ने झट से चंदन को पहनाकर राज पोशाक उदय के पालने पर सुलाया और उदय को खबरी संग सुरक्षित जगह भिजवाया। तभी गुस्सा बनबीर कमरे में नंगी तलवार लिए पन्ना के बिछौने पर इशारा करते ही बनबीर ने सोते चंदन पर निर्ममता से 2 वार किए। पन्ना ने शिथिल पड़े चंदन पर अपना सर पटका नहीं, भीतर रोई दरिया दरिया, पर बाहर एक आंसू भी टपका नहीं। फिर रखा सुरक्षित उसने उदय को छिपाकर 17 साल और बनाकर बाद में राणा मेवाड़ का पेश कर दी स्वामी भक्ति की एक अनूठी मिसाल। पर यह बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि कुछ सालों बाद बुझ गई पन्ना के सांसों की ज्योति। जब पन्ना की आत्मा पहुँची यमराज के द्वारे, तब उसे वहाँ खड़ा मिला चंदन लिए आँखों में अंगारे। चंदन के मन में कई अनसुलझे से सवाल थे,
जिसके लेने उसको पन्ना से सारे जवाब थे। चंदन बोला, पन्ना तू भूल गई, तूने मुझे कोख से जाया था, तो फिर मेरे हिस्से का दूध किस हक से उदय को पिलाया था। माँ, मेरा आखिर ऐसा क्या अपराध था कि मेरी निर्मम हत्या में तेरा भी हाथ था। माना कि बनबीर ने ही मुझको मारा था, लेकिन तूने उसकी तलवार को क्यों दिया इशारा था। माँ, मैं सोया तो तेरे आंचल की शीतल आगोश में था, जब उठा तो मेरा खुद का गर्म लहू था चारों ओर, फिर भी खामोश में था। जब दिया इशारा बनबीर को, तब तो ममता रोई होगी। उस रात के बाद तूने जाने कैसे चैन से सोई होगी। माँ, तेरा दिल क्यों है पत्थर का, आज तुझे बचाना ही पड़ेगा। ऐसी कठोर निर्दयी निर्मम माँ को तो यमराज नरक अब जाना ही पड़ेगा। आज ये पन्ना यहीं मेरे समक्ष पश्चाताप करे। इस पत्थर दिल पन्ना को मिले स्वर्ग या नरक, यमराज इसका फैसला अब आप करें। यह सब सुनकर पन्ना बिलख बिलख कर रोई। यह सब सुनकर पन्ना बिलख बिलख कर रोई। बोली, स्वामी भक्ति का नाम बेदाग रहे, इसीलिए तेरे रक्त से धोई। एक पुत्र के बदले पूरा मेवाड़ अनाथ हो, ऐसा मैं कैसे होने देती। स्वामी भक्ति की मौत ममता के हाथ हो, ऐसा मैं कैसे होने देती। माना कि वो निर्णय की घड़ी बड़ी ही भारी थी, पर उस वक्त मेरे कंधे पर पूरे मेवाड़ की जिम्मेदारी थी। पूत तो कोई फिर भी जन सकता है, पर क्या मेवाड़ का शासक कोई यूं ही बन सकता है। अगर उस वक्त मैंने अपने कलेजा पत्थर का न किया होता, यह पुत्र वियोग का कड़वा घूंट यूं हंसकर न पिया होता, तो आज इस मेवाड़ का नाम इतिहास से कब का मिट गया होता, और तुझ जैसे कितने ही चंदन का जीवन राख में सिमट गया होता। तुझे न सही, मुझे तो अपने किए पर नाज है। मेरे बलिदान से ही सुशोभित ये मेवाड़ खुशहाल आज है। अगले जन्म भी अपना फ़र्ज निभा पाऊँ, बस इतनी सी अरदास है। यमराज अब कर दो फैसला कि मुझे नरक का न डर है, न मुझे स्वर्ग की आस है। यह सब सुनकर चंदन के गुस्से की आँख कम हुई। यह सब सुनकर यमराज की भी आंखें नम हुई। यम बोले, पन्ना रखकर मान स्वामी भक्ति का, तूने बलिदान विचित्र किया। तेरी अद्वितीय स्वामी भक्ति से तुमने धरती को पवित्र किया। अब मेरी तरफ से ही छोटी सी भेंट स्वीकार करो। अपना कर स्वर्ग को स्वर्ग पर भी उपकार करो। अपना कर स्वर्ग को स्वर्ग पर भी उपकार करो। राम राम साहब। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी की साहब।